नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन काफ़ी अच्छा था, सटीक दिन था। लेकिन जब भी बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, उसमें पैसा कमाता कौन है? सिर्फ और सिर्फ जो ओवरनाइट लेके गया था। हम आप तो कुछ कैरी किए नहीं थे, क्योंकि एक दिन की छुट्टी रहती है तो हम लोग अवॉइड करते हैं। जिन्होंने 17-18 रुपये का प्रीमियम भी बाई किया था, तो मार्केट जब ओपन हुआ तो वो 200-250 रुपये पे हुआ। यानी आप समझ लो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। आज 500 पॉइंट मार्केट गैप अप हुआ था। लेकिन बैंक निफ्टी जहां पर खड़ा है दोस्तों ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। आप समझो वो जोन ऐसा है कि जहां पर बुल की असली ताकत को टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। यानी वहां पैसा आए तुरंत दबा दो, पैसा आए तुरंत दबा दो। सप्लाई जोन क्या होता है कि एक ऐसा जोन जहां पर बहुत बड़े बड़े प्लेयर क्या है, पैसा दबाने के लिए तैयार है। हालांकि हमने आज अच्छा काम किया, 2 लाख के कैपिटल पे 57,000 रुपए के आसपास बनाए। आजकल मैं पूरा का पूरा वेरीफाइड पैनल आपके लिए डाल देता हूँ। ये रहा हमारा वो टेलीग्राम, जिसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके के अपडेट हम देते रहते हैं और आप इससे सीखते रहते हो। बाकी जो लोग जीओई बैच में, उनको प्रो चैट के अंदर मिल रहा होगा मेरे सारे ट्रेड। मैं ये जो छोटा अकाउंट स्टार्ट किया हूँ ना एंजल में, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने जीओई मेंबर्स के लिए स्टार्ट किया हूँ कि अगर मैं कर रहा हूँ, मैं डेली प्रॉफिट बना रहा हूँ। आप समझो जब आप लेवल सीख लोगे ना, लोग यहाँ सीखना नहीं चाहते हैं, लोगों को सिर्फ कॉल टिप्स चाहिए, वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि आज आपका कितना पैसा बना। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले बैंक निफ्टी पे एक नज़र डाल देते हैं। जो मैं जोन की बात कर रहा हूँ दोस्तों ना, वो यही जोन है। ये जो जोन आपको दिख रहा है बड़ा जोन है, 44,300 से लेके 44,148 का जोन है। हालांकि मार्केट क्या किया, गैप अप खुला, लेकिन देखो कितना प्यारे ढंग से मार्केट नीचे आते रहा। और ये चीज मैंने टेलीग्राम में रखी। क्या लिखा मैंने कि मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर एक्चुअल ब्लास्ट। अभी तक सिर्फ टाइम पास था 10:44 पे। और मैंने आपको एक धारणा दिया है कि जो लग रहा है उस पर नहीं, जो दिख रहा है उस पर फोकस करें। हम ट्रेडर क्या करते हैं दोस्तों ना, हम लोग को लगता है कि ये होगा, हम उसको ट्रेड करते हैं। लेकिन जो मार्केट के एक्चुअल पार्टिसिपेंट है, वो क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप देखो ना, टॉप से मार्केट के अंदर फॉल आ रहा है, हर बाउंस में सेलर बैठा हुआ है। लास्ट तक वही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बड़ा धमाका। ये ब्रेकडाउन हुआ, बड़ा धमाका, वो आपने देखा होगा। फिर मैंने यहाँ पर अपने कुछ पीएनएल वगैरह यहाँ पर डाले और इसको मैं ग्रो करके आपके सामने रखा। अब अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, यही मैं कहूँगा। या अगर आपका मन करे तो जीओई बैच चेकआउट कर लेना, यहाँ भी लिंक है। या डायरेक्ट आप अब IITN ट्रेडर प्रो ऐप चाहे प्ले स्टोर में चाहे ऐप स्टोर में डाउनलोड कर लो, आपका काम हो जाएगा। चूंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, एक अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है नहीं भाई साहब, एक अच्छी बात है। अब कल के लिए क्या है, देखिए जी। मार्केट ने आज क्या किया, गैप अप अच्छा खोला, लेकिन एक रेंज में आके कंसोलिडेट हो गया। मतलब मार्केट वहीं पर रहा और उसी रेंज में मार्केट कई देर तक घूमते रहा। तो अब ये रेंज जो है ना, वो कल के लिए डिसाइडिंग लेवल हो गया, क्योंकि मार्केट ने एक बार टेस्ट तो कर ही लिया डाउन साइड का। सेलर तो कमा लिए, जो सेलर का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। क्योंकि अगर आप लास्ट डेटा अगर आप चेक करोगे वाइट टेट्रा पे जाके, तो लास्ट टू लास्ट FIIs हैविली बियरिश थे, प्रो हैविली बियरिश थे। उन्होंने अपना पैसा चमका लिया। अब बात है कि आज सबसे अच्छी चीज क्या हुई जानते हैं? आज जो अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है कि आज 550 करोड़ का FII ने नवंबर महीने में पहली बाइंग की है। अच्छी चीज है। और एक बार चलो हम लोग OI एनालिसिस भी कर लेते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो देखोगे पुट कॉल राइटिंग अभी भी बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी था। चलो निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर अगर देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, बुलिश मूवमेंट शुरू हो चुका है, न्यूट्रल टू बुलिश है, अभी एक्सट्रीम बुलिश कंडीशन नहीं गया है। और चलो फिर निफ्टी को भी यहाँ एनालाइज कर लेते हैं। तो फिर निफ्टी के अंदर भी न्यूट्रल टू बुलिश है। एक बार मिड कैप निफ्टी भी चेक कर लेते हैं, ये एक्सट्रीम बुलिश कंडीशन में है। तो कहने का मतलब ये है कि निफ्टी को भी इंचअप होना चाहिए, वो हो सकता है। एक बार लास्ट टू लास्ट चलो ये भी देख लेते हैं कि चेंजेस क्या हुए। तो बैंक निफ्टी छोड़ो, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, निफ्टी की कल एक्सपायरी है। निफ्टी का देखते हैं। तो निफ्टी के अंदर देखिए, जो लास्ट वाला EOD डेटा होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? इसका महत्व यह है कि लास्ट में पार्टिसिपेंट ने क्या सोचा है और क्या किया है, उसका एक छोटा सा हमें यहाँ पर एक एनालिसिस मिलता है। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि लास्ट टू लास्ट कॉल राइटिंग के अंदर उन्होंने अपने शॉर्ट को कवर किया, ये एक पॉजिटिव बात है। शॉर्ट बिल्डअप 20.75 लाख हुआ है, ऊपर से शॉर्ट बिल्डअप नीचे भी हुआ है, लेकिन पिछले जो भी हमारे डेटा थे उससे कंपेरेटिवली अच्छा हुआ है। तो ये एक छोटी सी पॉजिटिव खबर है निफ्टी के लिए।
अब आ जाओ, अब डिस्कस कर लेते हैं भैया कि कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे इस व्यू से एनालिसिस से फायदा होता है तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाया करिए। फ्री का ज्ञान है भैया, आप कमेंट एक बार जरूर करो, कुछ नहीं तो जय श्री राम ही लिख दिया करो, नहीं कुछ तो प्रॉफिट ही लॉस लिख दिया करो, नहीं कुछ तो गर्लफ्रेंड का ही नाम लिख देना। चलो अपने, मेरे नहीं, ठीक है। तो चलिए कल के लेवल को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले मैं एकदम सिंपल सिंपल बात आपको बताता हूं, जैसा मैं हमेशा करता आया हूं। देखो भैया, अगर मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, मुझे कुछ मतलब नहीं है, 44,150 के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और 44,150 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मेरा टारगेट छोटा नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट आ रहा है वो बियरिश है। तो अब मैं 44,027 का लेवल वॉच आउट करूंगा। ये पहला चीज हो गया। बहुत सारे लोग इतने ही सुन के बंद कर देंगे वीडियो, भैया जी इसके नीचे 5 से 10 मिनट सस्टेन करे, ऐसे करे, फिर आपको ट्रेड लेना है। अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया भी आप देख पा रहे हो, ये रहा। अब सौरभ भाई बुलिस कब होना है, छोटा सा रेंज बताऊंगा। बुलिस होना है भैया 44,313 के ऊपर। मान लो मार्केट सौरभ भाई गैप अप खुला, गैप अप खुला तो 44,313 पे बाउंस मारे, बाउंस मारने के बाद मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करे, फिर जो सेकेंड बार का बाउंस आएगा दैट कैन गिव एक्सट्रीम अपसाइड मूवमेंट टिल 44,500। अब आपका एक सवाल होगा कि भाई अगर फ्लैट खुल गया और मार्केट ऊपर साइड में निकलने लगा तो हम कब ट्रेड लेंगे, तो भी 44,300 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। इन सारी चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो कल के दिन आप अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो लंबा मूवमेंट दे सकता है 44,300 के ऊपर, और 44,150 के नीचे लंबा मूवमेंट पुट साइड में मिल सकता है। क्लियर कट बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार का कोई नौटंकी नहीं है। आ जाओ निफ्टी के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं भैया। निफ्टी का चार्ट बहुत प्यारा बना हुआ है, हाईली बुलिश चार्ट है, कई सारे सेक्टर ने निफ्टी को आज ऊंचा किया है। तो मैं निफ्टी को थोड़ा सबसे पहले आपको ना टाइम फ्रेम 1 घंटे में दिखाता हूं। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप कोशिश करोगे देखने की, मैं एक बार ये सारा डिलीट कर देता हूं तो आपको समझ में आएगा। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मेरे लिए सिंपल सी बात है कि मार्केट का एक ही लेवल है 19,720 के ऊपर, है ना। मैं हमेशा बताता हूं कि 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 20 पॉइंट निफ्टी में मान के चलिए। अब 19,720 के ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर एक फ्रेश सेलिंग लेवल आपको यहां पर दिख रहा होगा। इस सेलिंग लेवल का जो टारगेट है वो मान लो 19,775 है। तो मान लो मार्केट कल गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, 19,700 के आसपास एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। 19,778 तक का एक कॉशियस टारगेट लिया जा सकता है। अब सौरभ भाई मान लो अगर 19,800 भी मार्केट पार कर जाए कल के दिन तो भैया ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल साइड का ट्रेड बना के ओवरनाइट कैरी करके निकल लेंगे मार्केट के अंदर 20,000 के टारगेट के लिए। अच्छा सौरभ भाई डाउन निफ्टी में कब प्ले आउट करेंगे, तो भैया डाउन प्ले आउट करने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा एडवांस जीओई लेवल। क्यों लगाना पड़ेगा आपको समझाता हूं। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस बुल का रैली देखूंगा और यहां से आज के टॉप को कंसिडर कर लूंगा। अब जो प्रीवियस बुल की रैली है वो यहां पर आती है 0.5% की इफिशियंसी, ठीक है। एक एक चीज देखना, ये प्रीवियस बुल की रैली है, ठीक, मतलब 50% घाटा इनको दे ही नहीं पाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई कि सौरभ भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर जो यहाँ के प्लेयर हैं वो आज भी अपना पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, तो मार्केट इतना बड़ा फॉल देगा उतने में वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि भैया आज का देख लेते हैं ना, चलो ठीक है, आज जो फ्रेश लेवल बने हैं वो क्या है, वो आपको बता रहे हैं कि अगर आपको बियरिश होना है तो किसी भी हाल में जब तक मार्केट 19,635 के नीचे ना जाए भूल कर भी बियरिश ट्रेड नहीं लेना है। यानी अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट 19,635 को क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, तो आराम से 19,563 तक के टारगेट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये भागेगा, यहाँ वाले कुछ छोटे छोटे प्लेयर भागना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुला, पहला केस, और मार्केट 19,635 के नीचे गया तो धड़ाक से आपको क्या मिल जाएगा, 19,563 का टारगेट। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुला तो 19,720 का लेवल आपके लिए क्या रहेगा, रामबाण लेवल, ठीक है। ये रहा भैया लक्ष्मण रेखा। मान लो टारगेट कहां तक सौरभ भाई, टारगेट कहां तक, मान लो इसके ऊपर खुला मार्केट, ठीक है, 19,720 के ऊपर खुला, ठीक है, आने दो नीचे आराम से। टारगेट 19 कितना मैंने बताया था, 19
ये लेवल 19,778 का पहला टारगेट आपको मिल सकता है कॉल साइड में। क्यों? इसके बाद हमें क्यों कॉशियस होना है? क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट टप्पा खा के नीचे भी गिर सकता है, फिर 0.5 का जीओई लगा देना, फिर आपको मिल जाएगा कहाँ से रिबाई करना है। और अगर 19,850 के ऊपर मार्केट निकल गया, 19,820 के ऊपर निकल गया मार्केट, तो भैया आराम से BTST कैरी कर लेना, है ना, आराम से आपका पैसा बनेगा। तब तो कंफर्मेशन के साथ बुलिश मोमेंटम है मार्केट का, तो आराम से आपका मार्केट टारगेट दे देगा। ये रहा भैया कल की बात। उम्मीद करता हूं कि इतना सिंपल तरीके से आप कभी नहीं समझोगे जितना सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। बाकी जुड़ के रहो, काम करो, और बहुत जल्दी वी आर अप्लाइंग फॉर सेबी लाइसेंस वगैरह, जो भी ये चीज़ें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सी कब तक हमारे लाइसेंसेज आ जाते हैं या कब तक हमारी सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, और खुलकर बातें तभी हो पाएंगी। अभी तक के लिए तो इतना ही, हमें भी रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं यार, ठीक है। आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप को एडुकेट करिए, किसी स्कैम, किसी फ्रॉड, किसी चीज़ में मत पड़िए, कॉल टिप्स छोड़ दीजिए, और अनअथराइज जो रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं उनके साथ भले जुड़ कर रहिए, लेकिन अनअथराइज जो टेलीग्राम है जो आपको कॉल पुट देते हैं उनसे दूरियां बनाइए। बाकी जय श्री राम, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।